बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन। बहुत ही सिंपल रेसिपी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही लजीज, चाहे चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा करती है। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा तो हम लोग इसमें जो है ना ये बैंगन और आलू दोनों को जो है ना हम लोग फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा। तो जब ये हल्का हल्का सा हम फ्राई हम लोग इसलिए करेंगे ज़रा थोड़ा जो है ना अच्छा टेस्ट और अच्छा आ जाता है, वरना तो हम लोग डायरेक्ट भी मसाले में डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो ये हम लोग जो है ना थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और ना हम लोगों ने इसको ज़्यादा कलर देना है और ना ही इसको ज़्यादा सख्त करना, बस हल्का सा करेंगे। 5 मिनट के लिए ना फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें प्लीज़। और चले जी, यहाँ पर हमारे बैंगन और आलू जो है ना फ्राई हो चुके हैं, उनको हम लोग अब निकाल रहे हैं। और जो है ना जब हम लोग इनको निकाल लेंगे तो बाकी फिर हम लोग फिर शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने निकाल लिए हैं सारे और अब मैं 2 छोटे प्याज जो है ना काट के तो उनको मैंने डाल लिया हुआ है, ना बारीक काटे ना मोटे काटे, दरमियाने साइज़ के काट के। तो अब उनको जो है ना हम हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे, कलर नहीं हमने चेंज करना, बस ये नरम होने तक हम लोग इनको बना लेंगे। और ये प्याज हमारे नरम हो चुके हैं और अब जो है ना इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल के हम इनको अच्छी तरह से टमाटरों को इसमें नरम होने देंगे ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। और फिर उसके बाद हम लोग जो है सारे थोड़ा सा अच्छी तरह ज़रा ये नरम हो जाए टमाटर, फिर हम लोग बाकी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर टमाटर नरम होना शुरू हो गए हैं, प्याज भी साथ साथ और फ्राई हो रहे हैं। और जो है यहाँ पे मैं नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप नमक मिर्चें डालती हैं आप उस हिसाब से लीजिएगा। और ये हम लोग डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ में हम लोग जो 2 घूंट के करीब पानी डाल के, ताकि मसाला ना जले, तो हम लोग इसको जो है ना रख देंगे ताकि जो है ना ये टमाटर भी नरम हो जाए और मसाला भी गल जाए। तो ढक देंगे हम इसको और 2-4 मिनट के लिए। जैसे ही थोड़ा सा ये नरम होगा, ये देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ये हल्का हल्का सा अब हम इनकी फेंटी लगाएंगे तो ये जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चले जी, अभी हम लोग जो हमने फ्राई किए थे आलू बैंगन वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उनको शामिल करने के बाद हम लोग अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। खाने में यकीन करें इतने लजीज होते हैं, मुझे तो आलू बैंगन बहुत पसंद है और मेरे घर में सब शौक़ से खाते हैं। तो हम लोगों ने इसको ढक देना है। ढक के जो है ना ये देखिए मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, बैंगनों ने अपना पानी छोड़ा है और ये देखिए अपने ही पानी में ये हुए हैं। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा जो है ना इसी तरह थोड़ा सा पतला पतला रखूँगी, आंच मैंने हल्की कर दी ऑयल आने तक। और यहाँ आलू और बैंगन दोनों गल चुके हैं,